हेलो दोस्तों, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में, 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सेकंड क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? ये 1953 में हुआ था। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो अस्थायी सदस्य थे। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? भारत सरकार का लेखांकन का कार्य महालेखाकार करता है। कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था? कारगिल दिवस का गठन 26 जुलाई को हुआ था। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन है? भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार महान्यायवादी होता है। उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देशिका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 78 में है। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? भारत में संविधान सभा का निर्माण का आधार कैबिनेट मिशन 1946 था। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम आपके लिए संविधान सभा से 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान में भारत को क्या कहा जाता है? संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत के संविधान को कब लागू किया गया? भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, मुस्लिम हेतु प्रत्येक निर्वाचन प्रणाली लागू किसके द्वारा की गई थी? मुस्लिम हेतु प्रत्येक निर्वाचन प्रणाली लागू मार्ले मिंटो सुधार द्वारा की गई थी। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। उद्देशिका प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। नगर पालिकाओं का संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई है? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 25 के तहत आता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो लगातार देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? प्रारूप समिति को 23 फरवरी 1946 को पारित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, पॉकेट वीटो JB वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? ज्ञान जेल सिंह ने। उद्देशिका प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। भारत में जनहित याचिका वाद पब्लिक इंटरेस्ट लिजिशन का जनक किसे कहा जाता है? PN भगवती को कहा जाता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? राजेंद्र सिंह, जो 11 दिसंबर 1946 को बने थे।
नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा की गई है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी हैं। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की सीटें 389 सीटें निर्वाचित की गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। 8 अनुसूचियाँ थी। मूल कर्तव्य किस अनुशंसा पर जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य सरदार पूर्ण सिंह के अनुशंसा पर जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए हैं। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता जोड़े गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मूल कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत रूस से लिए गए हैं। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं मूल कर्तव्यों को किस भाग व अनुच्छेद में डाला गया है। अनुच्छेद 51A और भाग 4A में। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। भारत संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 अनुसूची है। किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। 11वीं अनुसूची में। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है। भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है। 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं। इसके अंतर्गत बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली जोड़ी गई हैं, जिसे BDMS के नाम से भी हम याद कर सकते हैं। केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है। ये किस देश से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है। 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया है। 1833 का चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। ये 5वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे। लॉर्ड कैनिंग थे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दल बदल विधेयक से संबंधित के प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम नहीं कर सकते, ये किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वाइसराय का पद कब सृजित किया गया है। वाइसराय का पद 1858 में पद सृजित किया गया है। दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप कॉपी में लिख लो ताकि आपको हमेशा के लिए याद रह जाए। नेक्स्ट बात करते हैं हम भारत के लोग जैसे शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ से लिया गया है। ये प्रस्तावना से लिया गया है। भारत की प्रस्तावना से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट बात करते हैं
राष्ट्रपति किस अनुच्छेद द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? अनुच्छेद 108 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरा लाल जी कानिया। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक मान्यता हेतु की समिति ने सिफारिश ली थी? ये लक्ष्मी मल सिंघवी। नेक्स्ट बात करते हैं 1935 के अधिनियम को किस दास्ता का अधिकार पत्र कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव थे। विधि दिवस का मनाया जाता है? 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। मंत्रिमंडल शब्द का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज 26 जनवरी 1930 को पहनाया गया था। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? अनुच्छेद 28 के तहत। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई है? लाहौर षड्यंत्र के तहत। यहाँ पर लाहौर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई है। मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष और किस संशोधन द्वारा की गई है? ये 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? ये मुंबई से थे। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिंगली वेंकैया ने की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? दोनों सदनों की बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया है? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिए गए हैं। कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? 69वां संविधान संशोधन द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस अधिनियम द्वारा किया गया है? 1858 भारत शासन अधिनियम द्वारा। लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय आपात किस में और कौन सा अनुच्छेद का निलंबन को जाता है? राष्ट्रीय आपात किस में और कौन से अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? तो ये अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है। संसद की प्रथम बैठक कब हुई? संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। 73वें 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये PV नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान संशोधन का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं? भाग 3 मौलिक अधिकार को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? ये लोकसभा में पेश किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है?
संवैधानिक उपचारों का अधिकार को अनुच्छेद 332 में आता है। इसको भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। किस अनुच्छेद द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। केंद्र और राज्य के बीच समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए गए हैं? ये ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 14, जो राज्यसभा से 12 होते हैं और लोकसभा से 2 होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? लोकसभा के और 30 सदस्य होते हैं। धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 110 में उल्लेखित है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए पूर्व कितनी अनुमति आवश्यक है? किसकी अनुमति आवश्यक है? संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। दोस्तों, हमने संविधान के 100 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया है। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।